जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए नंदनी कर रही है पैकिंग। खाना बन चुका है तो सारी पैकेट पैक कर रही है। सब्जी बनाई है आलू की सूखी और कुछ पूड़ियाँ हैं और खिचड़ी बनाई हुई है तो पैक कर रही है। और सच में मैं आप लोगों को बता दूँ, समय का कुछ पता नहीं होता कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं और क्या हो जाता है। सच में हम लोग जा रहे थे नानी के पास। मैंने सोचा कि नंदिनी को मैं मम्मी के पास छोड़ दूँ महोबा, इसके बाद में मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी भाभी के पास। लेकिन ऐसा हुआ ना कि भाभी जब झांसी में थी एडमिट, वहाँ मतलब इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इनकी इंडोस्कोपी हो गई और अल्ट्रासाउंड हुआ और जितनी भी जाँचें होती सब हुई, लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार इनके है क्या। कहीं तो बोले थे कि आँत में समस्या है, आँत उलझ गई हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो उनको ग्वालियर के लिए रेफ़र कर दिया। तो फिर अब मैं महुआ नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ भाभी के पास ग्वालियर, क्योंकि वो आके यहाँ आ चुकी हैं हॉस्पिटल में। तो बस मैं यहाँ से निकल रही हूँ और नंदिनी को छोड़ जाऊँगी गोलू लोगों के पास में। और मैं अब नहीं जा रही महुआ, क्योंकि पहले मुझे भाभी देखनी है। मम्मी तो कुछ करेंगी ही, कैसे भी रहेंगी, लेकिन पहले भाभी को देखना है, क्योंकि भाभी की दिक्कत बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ गई है। तो बस पैकिंग हो गई है। यहाँ मैं नहा के आ चुकी, मैंने और भी सारे काम कर लिए हैं, कपड़े फैला रही हूँ और बस मुझे निकलना ही है। सच में मैं क्या बताऊँ, मुझे रात भर आज नींद नहीं आई। उठ के मैं मतलब पूरी रात बैठती रही। समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार भगवान करने क्या वाला है। तो यहाँ बस झोले में सारी सामान मौसाजी और नंदनी ढूंढ के रख रहे हैं कि कहीं शायद वहाँ कुछ चादर है, कंबल की ज़रूरत पड़ ही जाएगी। तो बस वही ढूंढ के रख रहे हैं। गिलास है, कटोरी है, चम्मच है, ये सारे सामान एक एक चीज़ ध्यान करके रख रहे हैं। भाई परदेश में ना बोलते हैं ना कि दूसरी जगह हर चीज़ हमें नहीं मिल पाती है, वो भी हॉस्पिटल में। भगवान ना करे किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन हो गया। जब समस्याएँ बोलते हैं होती हैं ना, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बस यहाँ हम लोग चल रही पैक। और गोलू को किसी तरह स्कूल पहुंचा रहे हैं। वो बोल रहा था मैं भी चलूँगा मम्मा, मैं भी चलूँगा, लेकिन उसको हॉस्पिटल में लेके कहाँ जाएं। तो इसको किसी तरीके से समझा बुझा के स्कूल भेज रहे हैं। उसका मन नहीं है, देखिए जाने का किस तरीके से कर रहा है। और यहाँ बस हम लोग निकल रहे हैं। सामान जो ज़रूरी था सब हमने ले लिया है, पूरा सामान। और जो मुझे भूल रही थी तो सारा चीज़ नंदिनी ने एक एक सामान ढूंढ के रखा है, क्योंकि मेरा दिमाग तो कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो एक एक चीज़ उसने मतलब कि क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी, वो चीज़ सारी ढूंढ के रखी हुई है नंदिनी ने। और बस मैं नंदिनी को समझा रही थी थोड़ा। और नंदिनी को सब चीज़ समझा कर मैं निकल रही हूँ। मैंने उसे सारी चीज़ समझा दी है कि कैसे कैसे देखना है, क्योंकि गोलू स्कूल से आएगा फिर कोचिंग जाएगा, उसे भी देखना है। और मैंने कहा अगर उसका मूड ना हो तो मत भेजना, क्योंकि वो मेरे साथ आने के लिए तैयार था। तो उसको स्कूल जाने के टाइम वो ऐसा कर रहा था, उसका मन नहीं था जाने का, लेकिन उसको मैंने फिर पहुँचाया। और बस हम लोग निकल रहे हैं। बाहर धूप भी तेज़ हो रही है, तो बस मैं स्कार्फ बांध रही थी, क्योंकि ना ये वाली धूप है ना, उमस वाली और भी ज़्यादा दिक्कत करती है। तो बस निकल रहे हैं। और बस हमें यहाँ से बाइक से ना वही 1.5 घंटे के करीब लगेगा, क्योंकि हम लोग पहुँच रहे हैं ग्वालियर। यहाँ से मुरैना से 40 किलोमीटर की दूरी है, पहुँच जाएंगे। मैंने बोला फास्ट मत चलाना, पता चला
इस समय वैसे भी ख़राब है, आराम आराम से चलो। अब हो गया, जो कुछ होना था वो तो हो ही गया। तो हम लोग पहुंच रहे हैं ग्वालियर, अभी चल रहे हैं रास्ते में ही। फ्रेंड्स, हम ग्वालियर आ चुके हैं। अब बस हम हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि हॉस्पिटल भी दूर है, तो 10 मिनट लग ही जाएंगे। तो बस पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल। और सच में ऐसा लग रहा है कि कितनी जल्दी हम देख लें, आखिरकार देख कितनी जल्दी लें भाभी को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग आ चुके हैं ग्वालियर, ये अपोलो हॉस्पिटल है ग्वालियर का। तो यहाँ आ चुके हैं और देखते हैं कैसी क्या हालत है। यहाँ तो अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही। सच में मेरे तो हॉस्पिटल देख के यहाँ पैर कपने लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि कहाँ है ये लोग। भीतर नाने है तो कौन है। और हॉस्पिटल हम आ चुके हैं, बस अंदर जा रही, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही मतलब घुसने की। और देखिए यहाँ हमारी भाभी की हालत, मतलब बेसुध पड़ी है, इन्हें होश भी नहीं है। जब से मतलब इतना दर्द में चिल्ला रही, इतना कराह रही थी कि सच में उस समय का हालत देखा ही नहीं जा रहा था। मतलब माँ रो रही थी और शिवांशी है तो आंसू पोंछ रही थी, मतलब। और सारे हॉस्पिटल के लोग मतलब इकट्ठे थे। ये देख के सच में सबको रोना आ रहा था कि ये बहुत रो रही थी, मतलब तड़प रही थी, और शिवांशी उसके आंसू पोंछ रही थी। और जैसे अब एडमिट कर दिया है, ड्रिप चल रही है, तो थोड़ी इसको नींद सी आ गई है। और शिवांशी को भी मैंने सुलाया है चिपका के, तो उसको भी अब नींद आ गई। कम से कम ये 2-3 रात के जगे हुए हैं, तो अब कुछ सोई है। और सच में भगवान ना करे ऐसा दिन दिखाए। माँ के साथ साथ बेटी भी बहुत परेशान है। और देखिए, और तो रिपोर्ट आ चुकी हैं, अभी सिटी स्कैन ये रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। और उसमें तो बता रहे थे एंडोस्कोपी में कि आँत में इसकी प्रॉब्लम्स है, तो बस उसी का इलाज चल रहा है। और सच में मतलब कुछ कहा नहीं जा रहा कि भगवान चाहता क्या है। बताइए, हम लोग तैयारी वहाँ हो रही थी, मैंने कहा भाभी को आराम लग जाएगा और मैं नंदिनी को छोड़ देती हूँ वहाँ पे, फिर मैं भाभी के पास आ जाऊँगी। लेकिन नहीं, तो नंदिनी जा पाई, क्योंकि समस्या इतनी बढ़ गई। तो फिर नंदिनी को घर छोड़ा और मैं भाभी के पास आ गई। और मतलब बहुत कमज़ोर हो भी गई है, क्योंकि इन्होंने 4-5 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। और यह है कि झांसी में थोड़ा बहुत इलाज चलता रहा कम से कम, तो उससे यह है कि थोड़ी बहुत शरीर में इतना तो थोड़ी बहुत ताकत सी तो बनी रही, लेकिन अब बिल्कुल ढेर है। और यहाँ मैं शिवांशी को समझा रही हूँ, क्योंकि मैं इसको लेके जाऊँगी यहाँ से। शिवांशी इधर देखो, समोसा खाना है आपको, ले चले आपको, चले चलते हैं, फिर आ जाएंगे। भी समोसे खा के अभी आ जाएंगे तुरंत, ठीक है, चलो। तो फ्रेंड्स, हम ले जा रहे हैं शिवानी को समोसे खिलाने, वो भी बहाने से, क्योंकि ये जाने वाली नहीं है, तो इसको इस तरीके से बहाने करके मैं ले जा रही हूँ, ताकि ये कुछ देर के लिए भूल जाए। और घर में पहुँच के तो फिर नंदिनी है, गोलू है, तो इसको किसी तरीके से रख लेंगे, बस यहाँ से अच्छे से पहुँच जाए। तो चलिए चलते। तो फ्रेंड्स, ये मैं शिवांशी को समझा रही हूँ किसी तरीके से, इसको मैं समोसे के बहाने से घर लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये घर पहुँच जाएगी ना, नंदिनी है वहाँ, गोलू है, तो खेल में लग जाएगी। यहाँ तो मम्मा को अपनी छोड़ ही नहीं रही है, उसी बेड पे साथ में लेट रही है। और 3 दिन से मम्मी के साथ ऐसी बराबर बनी हुई है। तो सच में ये लग रहा है कि पता चले एक तो बीमार है ये, कहीं ये ना बीमार हो जाए।
वही कपड़े पहने हुए, कपड़े भी इसके चेंज नहीं हो पाए। भाई जो माँ ख्याल रखती है कोई नहीं रख सकता, तो मैं इसको किसी तरीके से घर लेके जा रही हूँ। फिर मैं रिटर्न भाभी के पास लौट के तुरंत आऊँगी छोड़ के। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। मिलती है अच्छे नए स्टूडियो में।